नमस्कार, मैं दिशांक कुमार श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने DSL यानी दिशांक सर लेक्चर यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि मैंने इसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको अपलोड कर दिया हुआ है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है जान करके उनको देख लें। आज हमारा ये सेकेंड पार्ट है। आज हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, लैंगिक जनन के दौरान कौन कौन सी घटनाएँ होती हैं, उसके अलावा हम लोग क्या कवर करेंगे, नर जनन तंत्र क्या होता है। लेकिन उससे पहले एक गुजारिश किस बात की, यदि आप इस चैनल पर नए हैं और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उसका कोई रुपया कोई पैसा लगने वाला नहीं है। तो आइए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। देखो बाबू, हम लोग क्या क्या कवर करते हैं कि लैंगिक जनन के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो पहली बात, बहुत मक्खन सा टॉपिक है कि देखिए, मैंने आपको बताया था कि मानव जनन कौन सा जनन आपका होता है, लैंगिक जनन होता है ना, क्योंकि दो लोग का होना जरूरी है, एक मेल और एक फीमेल, दो लोग का होना जरूरी है। तो लैंगिक जनन मानव जनन करता है, मानव में होता है। अब मानव में यदि लैंगिक जनन होता है तो लैंगिक जनन जब हम करते हैं तो हम कौन कौन सी घटनाएं हमारे सामने होती हैं। तो 3 घटनाएं होती हैं। पहली घटना क्या होती है, निषेचन के पहले की घटना पहला होगा, दूसरा क्या होगा, निषेचन की बाद की घटना, और इन दोनों के बीच में एक घटना होती है निषेचन की। ठीक है, तो ध्यान देना, मेल और फीमेल, मेल से स्पर्म, फीमेल से ओवम जा करके क्या होता है, निषेचन करता है। तो निषेचन से पहले की घटना है ना, निषेचन की पहले की 2 घटनाएं होती हैं। एक का नाम होता है युग्मक जनन। युग्मक जनन क्या होता है, युग्मक का बनना, गैमेट्स का बनना, है ना। तो निषेचन से पहले 2 घटनाएं होती हैं। एक होती है युग्मक जनन, यानी युग्मक बनता है ना। दूसरा के पास क्या होता है, युग्मक का स्थानांतरण। यदि युग्मक बन जाएगा, गैमेट बन जाएगा, तो गैमेट का ट्रांसफर होगा, है ना। मेल क्या करेगा, मेल फीमेल के अंदर है ना अपने गैमेट्स को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। तो निषेचन से पहले 2 घटनाएं होती हैं। एक क्या बोलोगे, युग्मक जनन, और एक क्या बोलोगे, युग्मक का स्थानांतरण। ठीक है, तो यानी गैमेट बनेगा, है ना, स्पर्म बनेगा मेल के अंदर, ओवम बनेगा फीमेल के अंदर। तो युग्मक का बनना, गैमेट्स का बनना युग्मक जनन कहलाता है। जब युग्मक बन जाता है तो युग्मक क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है, स्थानांतरण करते हैं किसके अंदर, फीमेल के अंदर, है ना। इस बात का ध्यान देना। तो ये दोनों घटनाएं, युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण, ये निषेचन की पहले की घटना है। ठीक है, आगे बात करते हैं, वो ध्यान देना सब लोग। अब जब युग्मक का स्थानांतरण हो जाएगा फीमेल के अंदर, तो फीमेल के अंदर क्या होता है, निषेचन होता है। देखो क्यों होता है निषेचन, क्योंकि वहाँ से एक फीमेल के अंदर था और स्पर्म, जब दोनों फैलोपियन ट्यूब में माँ के अंदर होता है ना, फीमेल के अंदर होता है ना। मैंने बोला था निषेचन कहाँ होता है, फीमेल के अंदर होता है। कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है, क्योंकि वो अंतर निषेचन कहलाता है। तो फैलोपियन ट्यूब में जब होता है निषेचन, तो बताइएगा एक निषेचन का काम होगा, क्योंकि स्पर्म और एग दोनों मिलेंगे तो निषेचन होगा। अब जब निषेचन हो जाएगा उसके बाद की घटना क्या होगी, सगर्भता, यानी वो फीमेल क्या होगी, प्रेग्नेंट हो जाएगी, मतलब वो क्या हो जाएगी, गर्भ धारण कर लेगी। इस बात का ध्यान देना। तो लैंगिक जनन के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, 3 घटनाएं होती हैं। पहला क्या बताओगे, निषेचन की पहले की घटना, दूसरा निषेचन, तीसरा निषेचन की बाद की घटना। ठीक है, निषेचन की पहले की घटना, निषेचन से पहली घटना 2 होती है। एक का क्या नाम बताओगे, युग्मक जनन, है ना, गैमेटोजेनेसिस। अगला क्या बोलोगे, गैमेट का ट्रांसफर। ठीक है, क्योंकि गैमेट्स का बनना, युग्मक का बनना, है ना, युग्मक बनता है, मेल के अंदर स्पर्म बनेगा, फीमेल के अंदर एग बनेगा। जब मेल के अंदर स्पर्म बनेगा तो वो स्पर्म फीमेल के अंदर ट्रांसफर करेगा, वो घटना क्या कहलाएगी, युग्मक स्थानांतरण कहलाएगी। जब स्पर्म ट्रांसफर होगा तो क्या होगा, निषेचन होगा। निषेचन फीमेल के अंदर होता है, फीमेल के अंदर भी कहाँ होगा, फैलोपियन ट्यूब में होगा। ठीक है, निषेचन होगा। जब निषेचन हो जाएगा उसके बाद की घटना क्या कहलाती है, निषेचन की बाद की घटना कहलाएगी, जो हमारी क्या होती है, सगर्भता, यानी क्या होता है, गर्भ धारण कर लेना, प्रेग्नेंट हो जाना। एक इतनी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन के आता है आना, एग्जाम में क्वेश्चन क्या बन के आता है कि लैंगिक जनन के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, तो आपको ये सारी जानकारियां आपको लिखनी होंगी।